अरविंद केजरीवाल को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करीब करीब वैसे ही टारगेट कर रहे हैं जैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर बने हुए हैं। योगी और मोदी के हमले में स्थानीय मुद्दे तो कॉमन है, लेकिन योगी जहां हिंदुत्व की लाइन पर धावा बोल देते हैं, मोदी भ्रष्टाचार के आरोपों पर फोकस नजर आते हैं। योगी की दिल्ली में एंट्री ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि शीश महल आम आदमी पार्टी के धोखे और झूठ का उदाहरण है और दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठे और फरेब से ऊब चुके हैं। मोदी के साथ साथ बाकी बीजेपी नेता भी आपदा बोलकर स्थानीय मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली की सड़कें और सड़कों पर गंदगी का मामला उठा रहे हैं। योगी का केजरीवाल को यमुना चैलेंज और आम आदमी पार्टी का नेता केजरीवाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन से ही हनुमान जी का भक्त हूँ। बचपन में मैं पूरी रात बैठकर कभी कभी 250-300 बार मैंने हनुमान जी की आरती की है। मैं सभी से कहता हूँ कि अगर जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो हनुमान जी की शरण में जरूर जाना था। 2 जनपद उस समय जुड़े थे उत्तर प्रदेश में, वाराणसी भी और रामपुर भी, और 1950 में तब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। आज ही के दिन 75 वर्ष आज उत्तर प्रदेश ने पूरे किए। ये 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और इन 76 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जिस गौरव के साथ उत्तर प्रदेश का नागरिक सिर उठा करके पूरे देश के अंदर जाएगा, हर व्यक्ति अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नाम पर भी आपको सम्मान देने को आज तैयार है। और बहनों और भाइयों, इसी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है। वहां जितनी लाइट जलती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर सिटी के रूप में ये बनी है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, आज अयोध्या की सड़कें 4 लेन की, 6 लेन की, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसका लाभ मां सरयू का पानी जब राम जी की पेड़ी में आता है, समाजवादी पार्टी के समय में आपने राम जी की पेड़ी को देखा होगा, और जल वहीं सड़ता रहता था। लोग आते थे, देख करके संकोच के मारे एक डुबकी चुपचाप लगा करके किसी तरह से निकल पाते थे। आज तो एक ओर से आ रहा है, हर जी की पेड़ी हरिद्वार की तर्ज पर ही राम जी की पेड़ी का जल भी हर व्यक्ति को पुण्य का भागीदार बना देता है जो अयोध्या आता है। दीपोत्सव एक नई पहचान दे रहा है, तो इसका लाभ यहां भी तो प्राप्त होना चाहिए, मिल्कीपुर में भी तो प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए तभी ये हो पाएगा जब अच्छे लोग चुने जाएंगे, अच्छे लोग चुने जाएंगे। हमारे यहां पर विधायकगण है, श्री रामचंद्र यादव जी रुधौली में विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लगातार लगे रहते हैं। अमित चौहान जी लगातार लगे रहते हैं, लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। ऐसे ही वेद प्रकाश गुप्ता जी अयोध्या में है ही, लगातार कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, लल्लू सिंह जी सांसद के रूप में तमाम परियोजनाएं अयोध्या के लिए लेकर के आए, विकास के अनेक योजनाओं को लेकर के आए। रेलवे स्टेशन का हो, एयरपोर्ट का हो, या फिर अयोध्या की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का हो, ये सभी कार्य आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने विधायक के रूप में अपने स्तर पर प्रयास किए थे, लगातार कार्य कर रहे थे। रामू प्रियदर्शी जी बहुत पहले अयोध्या के विधायक थे, मिल्कीपुर से विधायक थे, स्वाल के नाम पे विधानसभा थी। इन्होंने उस समय प्रयास किए। कप्पू तिवारी जी ने अपने समय में गोसाईगंज के विकास के लिए पूरा प्रयास किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी में रह करके जो भी कार्य करेगा, विकास के लिए पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि यहां पर परिवारवाद नहीं, यहां पे जातिवाद नहीं, यहां तो एक ही वाद है और वह है राष्ट्रवाद है, केवल राष्ट्रवाद है।
यहां पे तो एक ही वाद है और वह है कि अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। सब कुछ देश के लिए,